चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ का व्यवहार विभिन्न भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपके विचार से वे कौन से कारक हैं जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करते हैं? तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है कि विभिन्न अवस्थाओं में, तो जो हमारी अवस्थाएं होती हैं वो हमारी क्या क्या हो सकती हैं? या तो हमारा होता है, एक हमारा ठोस हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, और या हमारा क्या हो सकता है, गैस। तो तीन अवस्थाएं होती हैं। तो और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ का व्यवहार विभिन्न भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। तो भौतिक नियमों यहाँ पे दे रखा है। तो हमने क्या माना, तो हमने माना कि द्रव्य बढ़ाया जाता है तो कण हमारे क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो जो हमारा गैस होता है वह द्रव्य में बदल सकता है और हमारे ठोस में बदल सकता है। तो ये हमारी क्या होती है, विभिन्न भौतिक नियमों द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो आपके विचार से भी कौन कौन से कारक है जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वह हमारा कारक होगा, कौन कौन से हमारे कारक होंगे जो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तीन हमारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है दाब। तो दाब में हमारा क्या होता है, तो दाब की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा कोई गैस है तो गैस पे अगर हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, तो दाब को हम क्या करते हैं, प्रेशर यानी कि पी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा क्या, अगर हम यहाँ पे दाब लगाएंगे यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस है हमारा, तो ये इस पे हम दाब लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्य। तो यहाँ पे जब हम देखें तो ये हमारा द्रव्य में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और दाब लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हमारा द्रव्य में है तो इसको हम और दाब लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ठोस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा दाब यानी कि ये मेरा कारक देखा, ये हमारा पहला हो गया दाब। तो दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हमारा होता है ताप। तो ताप में हमारा क्या होता है, जैसे हमारा गैस है तो गैस में हम क्या करते हैं, ताप लगाएंगे यानी कि टी से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर होता है यानी कि ताप होता है टेम्परेचर यानी कि टी से इसको प्रदर्शित करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ताप होगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा गैस है ये हमारा क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा यानी कि द्रव्य में। इसमें हम और ताप लगाएंगे यानी कि ताप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारक। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा हमारा होता है क्या, आयतन। आयतन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा कोई गैस है, आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा गैस है ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा यानी कि द्रव्य में। और फिर से हम क्या होता है, यहाँ पे आयतन होते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य होगा ये हमारा ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारे तीन कारक होते हैं जो पदार्थ की अवस्था को निर्धारण करते हैं। यानी यहाँ पे हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है, गैस से द्रव्य में और द्रव्य से हमारा ठोस में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, तीन कारक होते हैं प्रमुख। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।